सेकंड एक्टिविटी जो हमारी होती है कौन सी होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? ध्यान से सुनना, जब भी आप एसेट को बाय कर रहे हो, किसको? एसेट। कौन सा एसेट? लॉन्ग टर्म एसेट को बाय कर रहे हो, या उस एसेट को जो आपने बाय करा है उसको आगे जाके आप सेल कर रहे हो, या फिर जो बाय किया था उस पर आपको कोई भी इनकम मिल रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी हो जाएगी? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे कि नंबर 1 परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिया 5000 का। मैंने क्या खरीदा? 5000 का फिक्स्ड एसेट। तो ये मेरी कौन सी हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड, परचेज ऑफ लैंड ₹2 लाख। मैंने 2 लाख रुपए की एक जमीन खरीद ली। तो मुझे बताओ क्या एसेट बढ़ रहा है? और जब आप जमीन खरीदोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा। तो ये भी मेरी कौन सी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा जा रहा है। अभी जो लैंड है ना, मैंने इसको किराए पे दे दी। क्या दे दी? कि एक किसान को दे दी, तो खेती कर ले इस पे। मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया था, रहता कहीं और बिजनेस भी है, पर बिजनेस के पैसे से इन्वेस्टमेंट किया। क्या मुझे इसका किराया मिल रहा है? तो रेंट मिल रहा है। तो ये मेरे धंधे की इनकम है क्या? नहीं, ये तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे इनकम आ रही है। तो ये मेरी ऐड हो जाएगी, लेकिन कौन सी एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, धंधे की इनकम को इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से मैंने इनकम मिली है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मेरा धंधा है, समझो टीचिंग। तुम सबने फीस दी, मेरे पास आ गया 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की मैंने जमीन खरीद ली, उस जमीन पे मुझे किराया मिल रहा है। तो किराया लेना मेरा धंधा है क्या? नहीं, वो तो मैंने इन्वेस्टमेंट पे पैसा कमाया। तो कहाँ पे आ जाएगा मेरा ये? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव ऑन लैंड, ये भी कहाँ पे प्लस हो जाएगा मेरा? इन्वेस्टिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। ध्यान से सुनो, परचेज ऑफ शेयर। परचेज ऑफ शेयर, मेरी कंपनी ने किसी और की कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। मेरी कंपनी ने किसी और की कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। तो मुझे बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? आंसर इज यस। ये मेरा क्या बन जाएगा? एक इन्वेस्टमेंट। मेरी कंपनी ने किसी और की कंपनी के क्या परचेज करे हैं? इन्वेस्टमेंट्स, मतलब शेयर्स। तो मेरे लिए क्या हो गया? अच्छा, मुझे बताओ मैं शेयर क्यों खरीदूंगा? मुझे बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड, रिटर्न। तो मुझे बताओ जो रिटर्न मिल रहा है मुझे, क्या पैसा आ रहा है? आ रहा है। क्या धंधा है ये मेरा? नहीं, ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो जो डिविडेंड रिसीव्ड होगा, क्या होगा? डिविडेंड रिसीव, वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये एक्चुअल में यहाँ की इनकम है, इसीलिए इसको यहाँ डिविडेंड रिसीव को ऐड करता हूँ। ऑपरेटिंग की नहीं होती, इसी वजह से ऑपरेटिंग में से इसको माइनस करता हूँ। बोलो बात समझ में आई? तो डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग में तो ऐड होगा, लेकिन आपकी ऑपरेटिंग से वो माइनस हो जाता है। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? ये सारी एक्टिविटी होती है खत्म। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके अंदर आपको सीखना है कि अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये चीज आपने सीख ली ना, तो आपको गलती कभी भी नहीं होगी, और ये नहीं आया तो आपका कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता। दैट इज अकाउंट कब बनाना है। तो अगर ध्यान से सुनो, किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, मतलब जैसे 2020 और 2021, समझो पीस ऑफ लैंड 2 लाख और 2.5 लाख ऐसे गिवन है। पहले लैंड कितने की थी मेरी? 2 लाख की। अब कितने की हो गई? 2.5 लाख की। कितने की थी पहले? 2 लाख की। और अब कितने की हो गई? 2.5 लाख की। 2 लाख से कितनी हो गई? 2.5 लाख। तो जब भी मेरी लैंड बढ़ेगी तो मैं इसको क्या मानूंगा? मैंने लैंड को परचेज कर लिया। मैं क्या बोलूंगा? मैंने लैंड को परचेज कर लिया। 2 लाख से कितनी हो गई? 2.5 लाख। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब एक एडिशनल इन्फो गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे ये गिवन है कि मैंने इस लैंड के साथ या तो परचेज करी या सेल करी या इसके ऊपर कुछ और था, तब मैं इसका बनाऊंगा अकाउंट। क्या बनाऊंगा? अकाउंट। समझो मेरी लैंड कितनी थी? 2 लाख। फिर कितनी हो गई? 50,000। मैं बोल देता हूं अ पीस ऑफ लैंड
a piece of land costing 1 lakh sold for 1,50,000। तो मुझे बताओ क्या आपके क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन है गिवन है? द आंसर इज यस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बनता है इस लैंड का अकाउंट। क्या बनेगा? अभी आपका अकाउंट क्रिएट होगा, वहीं से सारी इंफॉर्मेशन निकली जाएगी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लैंड का अकाउंट, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। सबसे पहला आपको समझना चाहिए लैंड आपकी क्या है? एक एसेट। क्या है आपकी? एसेट। और जितने भी एसेट होते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है किसका? सारे के सारे एसेट्स का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ये एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है आपकी क्रेडिट साइड। और एसेट के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। एसेट के कौन से होंगे? लैंड मुझे यूजफुल है तो मेरे लिए एसेट है। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2 लाख। और यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था? 2.5 लाख। बात समझ में आई? तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। अगर और कुछ नहीं गिवन होता तो मैं लिख देता टू बैंक 50,000 की मैंने लैंड और खरीदी है। बात समझ में आई? 2 लाख की थी, फिर कितने की हो रही है? 2.5 लाख। और कुछ भी नहीं दे रखा होता तो मैं ये मान लेता 50,000 की और खरीद ली, और यहाँ पे आ जाता टू बैंक खरीदी हुई 50,000, 2.5 लाख इधर और 2.5 लाख इधर, खत्म। लेकिन आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी थी, अ पीस ऑफ लैंड कॉस्टिंग कितनी की थी? 1 लाख, जिसको आपने कितने में बेची है? तो आपके पास पैसा कितना आ रहा है? 1.5 लाख रुपए आ रहा है। पैसा आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैंक। बाय बैंक कितना रुपया आ रहा है? 1.5 लाख। इसके ऊपर प्रॉफिट कितने गए? 50,000। तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। बात समझ में आया? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना प्रॉफिट हुआ? 50,000 का। कितने का? बात समझ में आई? अब टोटल कर लो, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा या तो आपने और खरीदी होगी या फिर आपने और बेची होगी। तो मुझे बताओ 1.5 लाख और 2.5 लाख कितना हुआ? 4 लाख। टोटल हमेशा सेम रहता है, इधर भी 4 लाख, पर इधर कितना हो रहा है? 1.5 लाख, मतलब 2.5 लाख। बचा हुआ कितना है? 1.5 लाख। वो मैंने क्या करा है? और खरीदी है। तो टू बैंक कितना? और ये कैसे निकला था आपका बैलेंसिंग फिगर? तो जब भी अब मैं क्या बनाऊंगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वहां पे मैं ट्रीटमेंट क्या करूंगा? सबसे पहला बाय बैंक, मतलब सेल ऑफ लैंड कितने की? 1.5 लाख। ये तो प्लस करूंगा। और उसके बाद क्या है? परचेज ऑफ लैंड। यहाँ क्या करूंगा? परचेज ऑफ लैंड कितने की? 1.5 लाख। इसका मतलब मैंने एक बिजनेस में 1.5 लाख रुपए की लैंड बेची, जो भी पैसा आया हैंड टू हैंड एक और लैंड खरीद। और ऐसा ही होता है रियलिटी में भी। आप जब बेचते हो ना, पैसे को स्टोर करके नहीं रखते, लैंड बेची और लैंड खरीद ली, ऐसा ही होता है। यहाँ तो हमारे क्वेश्चन में था कि एकदम फिक्स अमाउंट ही आ गया, 1.5 लाख की बेची और 1.5 लाख की ही खरीद ली। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऐसी एक्टिविटी को हमारा क्या बोला जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोला जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या क्या आएगा? कोई भी एसेट आपने परचेस किया तो वो माइनस होगा, कोई भी एसेट आपने बेचा है तो उसका कॉस्ट प्लस हो जाएगा, उस एसेट पर कोई भी इनकम आप रिसीव कर रहे हो तो वो भी ऐड हो जाएगी, प्लस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो क्रिएट करोगे आप उसका अकाउंट। क्या क्रिएट करोगे? इस अकाउंट के लिए आपकी जनरल एंट्रीज थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको सिखा दिया, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेचा है तो बाय बैंक, खरीदा है तो टू बैंक। अभी हमने बेचा कितने में था? 1.5 लाख में, जिसमें हमारा प्रॉफिट कितने का था? 50,000 का। जो भी बचा हुआ चीज था वो 1.5 लाख की हमने और खरीद ली। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये हमारी खत्म हो जाती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी खत्म होती है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। साथ साथ हम चल लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी? जब भी आप बाहर से पैसा मंगा रहे हो, मतलब अपनी एक्टिविटीज के बाहर से पैसा मंगा रहे हो, तो उसी को क्या बोला जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे कि मैंने शेयर इशू कर दिया, कंपनी थी, तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर पहले 50,000 के थे, अब कितने के हो गए? 1,00,000 रुपए के। तो मुझे बताओ 50,000 के और क्या हुए? और इशू कर दिए। तो मुझे बताओ जब इशू करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा। अगर आप शेयर इशू करते हो तो आपने मार्केट में पैसा दिया, मतलब शेयर्स दिए, बदले में उनसे क्या लिया? पैसा। तो यहाँ पे आपका पैसा ऐड हो जाएगा। सेम बैंक लोन, आपने बैंक से लोन ले रखा था 10,000 रुपए का, अब बढ़ के हो गया 40,000। मुझे बताओ पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा। पहले 10,000 का ले रखा था, अब 40 का ले लिया, तो 30,000 रुपए और आ गए। बात समझ में आई? आनंद समझ में आया? आगे प्रेफरेंस शेयर, सेम इसकी तरह ही, पहले थे 20,000 के, अब हो गए 10,000 के। क्या मतलब हो गया? पहले 20 के थे, अब कितने के हो गए? 10। तो बाकी के 10 क्या हो गए? मैंने पे कर दिए, और पे करूंगा तो पैसा जाएगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना। हाँ, ये माइनस हो जाएगा। इनके ऊपर अगर कोई भी इनकम आती है या इनके ऊपर कोई भी खर्चे होते हैं तो वो भी पार्ट बनेंगे किसके? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट, याद करो ऑपरेटिंग में प्लस करते थे, याद करो ऑपरेटिंग में प्लस करते थे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं था। तो एक्चुअल में पार्ट क्या है? फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट पेड आपका माइनस होगा। याद करो डिविडेंड, डिविडेंड पेड, क्या करते थे हम? डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड को वहां पे ऐड करते थे क्योंकि वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता था। तो डिविडेंड पेड है का पार्ट? फाइनेंसिंग का। तो यहाँ पे होगा डिविडेंड पेड माइनस। बात समझ में आया? बैंक पे आपने लोन लिया था तो इसको भी ब्याज दिया, वहां पे हम ऐड करते थे, यहाँ पे ये भी चीज माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बात समझ में आया? माइनस। अब ध्यान से सुनो, ये जो बैंक लोन था कितने का बढ़ा था? 10,000 से 40। अगर समझो ये 1,00,000 से 40 होता तो मैं बोलता 60,000 का पेमेंट कर दिया, तो मेरा पैसा आता है जाता? जाता। तो मैं कर देता पेमेंट ऑफ बैंक लोन कितने का? माइनस का 40,000। बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ, ये शेयर्स पे प्रीमियम और बिल्कुल ध्यान से सुनना। कभी कभार शेयर हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। शेयर हम किस पे इशू करते हैं? प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो अगर 100 रुपए की चीज आप कितने में इशू कर रहे हो? 110 में, तो आपका कैश भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है, लेकिन ये आपका धंधा नहीं है, ये आपका धंधा। तो प्रीमियम जब भी होता है ऑपरेटिंग में तो हम क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि धंधा नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऐड। समझो मेरे इक्विटी शेयर कितने के थे? 50 के। मैंने 1,00,000 रुपए की इशू करे 1,05,000 में, तो मेरे पास आ कितना रहे? 1,05,000। तो यहाँ पे पूरा 1,05,000 होगा। या फिर सोचो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स थे कितने के? 20,000 रुपए के। कितने के? इसमें से 10,000 को रीपे कर दिया। कितने को रीपे कर दिया? 10,000 को मैंने पेमेंट कर दिया, 10% एक्स्ट्रा पे करा। 10% एक्स्ट्रा मतलब 10,000 तो मैंने बोला कि तुम्हारा पेमेंट हो गया, पर एक्चुअल में उनको कितना पे किया? 11,000। कितना पेमेंट किया? 11,000। मतलब जिन लोगों ने मुझे 10,000 दिए थे ना, उनको मैंने एक्चुअल में कितना पे किया? 11,000। मतलब 1% 10% एक्स्ट्रा। तो फाइनेंसिंग में तो 11,000 माइनस होगा। बात समझ में आया? और ये जो 1,000 का प्रीमियम एक्स्ट्रा है, ये मेरा धंधा नहीं है, तो ये वहां पे ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? ये हमारी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप लोगों को तीनों एक्टिविटीज तो समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है और फाइनेंसिंग क्या होती है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप किस तरीके से इनको मिला के चलें। अब ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बोलते हैं ए, इन्वेस्टिंग को बोलते हैं बी, और फाइनेंसिंग को बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? ए, बी और सी। तीनों को आपको टोटल करना होगा। क्या करना होगा? तीनों का टोटल। अब मेरे को बताते जाओ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। ध्यान से सुनो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या क्या करूंगा? एडबैक हो जाएगा ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में तो एडबैक और इन्वेस्टिंग में आएगा। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड ऑपरेटिंग में तो माइनस और इन्वेस्टिंग में ऐड। बात समझ में आया? इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग में माइनस और ऑपरेटिंग में ऐड। बात समझ में आया? अच्छा, अगर 3 इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो क्या अकाउंट बनाऊंगा? यस, ओपनिंग, क्लोजिंग और अकाउंट। अगर एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा? और लायबिलिटी है तो? ध्यान से सुनना, एक और चीज मिस करिए मैंने बस लास्ट, दैट इज पीएफटी, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स। पीएफटी दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। समझो
क्या अभी मार्च खत्म हो गया क्या? नहीं, मार्च अभी चल रहा है। तो ये अभी साल कौन सा चल रहा है? 2020 और 2021। अभी 2020 खत्म नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021। तो 2020 के अप्रैल में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 31/3/2021 तक मैं पढ़ाऊंगा कंटिन्यू पूरे साल। तो अभी तक मुझे फीस मिल रही है क्या? हाँ। मिल रही है। तो क्या इसमें मैं टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ या अभी एंड तक वेट करूँ? यार वेट करूँ ना, आज भी फीस मिल गई तो इसका अलग से टैक्स थोड़ी दे के आऊंगा, कल और मिलेगी। तो वेट कर लेते हैं कब तक? 31/3/2020 तक। तो जैसे ही 21 तक जैसे ही वेट करूंगा तो नया साल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? जिस साल आप इनकम कमाते हो उसका टैक्स आप पे कब करते हो? अगले साल। कब पे करते हो? मतलब इस साल जो मैं इनकम कमा रहा हूँ इसका टैक्स कब पे होगा मेरा? अगले साल सितंबर में जाके पे होगा 2021 में। बोलो बात समझ में आई? लेकिन क्या मुझे मेरी इनकम पता है कितनी हो चुकी है और कितनी आने वाली है? 10 दिन ही तो बचे हैं मार्च में। मुझे पता है, हाँ मुझे पता है कि मेरे पास टोटल रिसीव हो गई, समझो 14 लाख रुपए मेरे पास रिसीव हो गए। तो 14 लाख पे अगर 10% मानता हूँ तो 1,40,000 का मुझे लगता है मेरे पे टैक्स बनने वाला है। क्या पे करूंगा या पे बाद में होगा? बाद में होगा। लेकिन पता तो है ना लगभग कितना आने वाला है। मैंने प्रॉफिट कम कर दिया, लेकिन क्या कैश एक्चुअल में कम हुआ क्या? तो क्या करूँ इसका? एड बैक। जो प्रोविजन आप बनाते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, उसको तो आप क्या करते हो? ऐड। जैसे समझो इस साल मैंने कुछ कमाया जिसका टैक्स मैं कब दूंगा? अगले साल। तो पिछले साल भी तो मैंने कुछ कमाया होगा जिसका टैक्स मैं कब दूंगा? आज। दैट इज माई टैक्स पेड। वो क्या होता है? मेरा टैक्स पेड। तो उसकी वजह से प्रॉफिट तो कम हुआ लेकिन कैश कम हो रहा है, तो मैं कैश कम कर दूंगा। बात समझ आया? मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को तो ऐड करता हूँ और प्रोविजन फॉर टैक्स पेड को मैं माइनस करता हूँ। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ पे हमारी खत्म होती है कौन सी? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सारे के सारे एडजस्टमेंट आप लोगों के पास मैंने समझा दिए। अब जो बचा दैट इज क्वेश्चन करना। तो अगली एक क्लास हमारे पास और बची है, वहाँ पे अपन फुल फ्लैश में पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। जितने मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं आप उनको रिवाइज कर लो। आई होप आपको सारे समझ में आएंगे। ठीक है, आज के लिए वीडियो देख लेना, सारे ट्रीटमेंट मैंने इसमें बता दिए। ठीक है, थैंक यू सर।